Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनेकांतवाद और स्यादवाद के बीच में क्या अंतर है। इससे पहले हमने जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी को कवर कर लिया है, उसी का ही ये एक सब टॉपिक है जिसमें स्यादवाद और अनेकांतवाद का एक कॉन्सेप्ट आता है और लोग ज़्यादातर इसमें डाउट क्रिएट होता है उनके मन में कि अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग हैं। तो आज हम इस डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे कि अनेकांतवाद और स्यादवाद में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो जैसा कि हमने जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी में पढ़ा कि जैन धर्म के लोग सत्य के अनेक पक्ष को मानते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित होता है, इसीलिए हम सत्य को संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को अनेकांतवाद का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। यहाँ पर मैंने एक हाथी और कुछ अंधे व्यक्तियों का उदाहरण दिया था, जो कि हाथी को हर तरफ से छूकर अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लो कि आपके घर में एक कुर्सी है और आप उस कुर्सी पर बैठ के आराम करते हो। फिर अचानक से कोई व्यक्ति आता है, वो ये कहता है आपसे कि ये कुर्सी बहुत बेकार है क्योंकि इसकी लकड़ी ख़राब है, ये लकड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। फिर कोई व्यक्ति आएगा, वो ये कहेगा इस पर ना पेंट अच्छा नहीं है, ये कुछ दिनों के बाद इसका पेंट ख़राब हो जाएगा। वो ऐसा इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है। जैसे आपको उस कुर्सी पर बैठ के आराम महसूस होता है तो आपके लिए वो कुर्सी क्या हो गई, आरामदायक। और जिसको उसकी लकड़ी का ज्ञान है तो वो लकड़ी के बारे में बताएगा कि लकड़ी अच्छी है या ख़राब। और जिसको उसके पेंट के बारे में पता है तो वो पेंट के बारे में बताएगा कि पेंट अच्छा है या ख़राब। तो बातें सभी की सही हैं, लेकिन सब अपने अपने पक्ष से उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कुर्सी को लेके जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, ये किस में आएगा, स्यादवाद में। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कई तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं, कई तरीके से उसको व्याख्या करते हैं या जस्टिफाई करते हैं, तो वो सारा सब कुछ स्यादवाद के अंदर आता है। और ये जस्टिफिकेशन लॉजिकली दिया जाता है कि जिससे ये होता है कि तुम्हारी बात भी सही है और मेरी बात भी सही है। तो जब हम रियलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसकी स्टडी हम मेटाफिज़िक्स में करते हैं, और जब उसी रियलिटी की लॉजिकली वे में प्रेडिक्शन देंगे या जजमेंट देंगे तो उसकी स्टडी हम एपिस्टेमोलॉजी में करेंगे। तो यहाँ पर आपको अनेकांतवाद और स्यादवाद के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 फोल्ड जजमेंट की, जो कि स्यादवाद के अंदर आता है। तो ये है हमारा 7 फोल्ड जजमेंट या प्रेडिक्शन। इसे सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। यहाँ पर रियलिटी के हर एक एस्पेक्ट को प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी प्रेडिक्शन दिया जा रहा है, और जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। आप बस ध्यान से सुनते जाइए, मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और आपको लास्ट में इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताऊँगी। यहाँ पर हर जगह स्यात स्यात लिखा हुआ है। स्यात का मतलब होता है मे बी, यानी ऐसा हो सकता है। यानी हर प्रेडिक्शन में एक कंडीशन लगा दी गई है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसका पहला स्टेटमेंट है स्यात अस्ति, मीन्स ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई बॉक्स है जिसका कलर है ग्रीन कलर, वो आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए आप मान रहे हो कि उसका कलर ग्रीन कलर है। दूसरा स्टेटमेंट है स्यात नास्ति, मीन्स ऐसा नहीं भी हो सकता है। यानी कि अब आप उस ग्रीन कलर के बॉक्स को ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वो मुझे ग्रीन दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो ग्रीन ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कलर जो होते हैं वो उस पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके इफ़ेक्ट में दिखाई देता है। अभी आप ग्रीन बॉक्स को किसी रोशनी में रखोगे तो वो ग्रीन दिखाई देगा, और किसी दूसरी लाइट के कलर में रखोगे तो हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए। इसका मतलब है कि जो बॉक्स का कलर है वो पूरी तरीके से डिपेंडेबल है, यानी कंडीशनल है। जैसा रिफ्लेक्शन उस पर पड़ेगा वो हमें उसी कलर का दिखाई पड़ेगा। तो आपको ये 2 स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरा स्टेटमेंट है स्यात अस्ति च नास्ति च। तीसरा स्टेटमेंट ऊपर के दोनों स्टेटमेंट को साथ में लिखा गया है, जिसका मतलब हुआ कि जो बॉक्स है
वो किसी कंडीशन में ग्रीन हो भी सकता है और किसी कंडीशन में ग्रीन नहीं भी हो सकता है। इसका चौथा है स्यात् अवक्तव्यम, मीन्स जो आपको दिखाई दे रहा है आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, यानी आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो। और डिस्क्राइब हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कंडीशनल है। किसी कंडीशन में तो आपको वो ग्रीन दिखाई दे रहा है और किसी दूसरी कंडीशन में हो सकता है वो आपको ग्रीन ना दिखाई दे। अब इसका फिफ्थ स्टेटमेंट है स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, मीन्स जो हमें दिखाई दे रहा है उसको तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उस बॉक्स के कलर को हम देख पा रहे हैं कि वो ग्रीन कलर का है, तो उसको तो हम समझ पा रहे हैं कि वो ग्रीन कलर है, लेकिन उसको अभी तक हमने किसी दूसरी रोशनी में नहीं रखा है, तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और जो चीज़ नहीं जानते हैं उसके बारे में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब इसका सिक्स्थ स्टेटमेंट है स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च। इसका मतलब हुआ कि अब हमें ये भी नॉलेज हो गई है कि बॉक्स का कलर ग्रीन भी नहीं है, क्योंकि हमने बॉक्स की कंडीशन चेंज की, उस पर दूसरे कलर की रोशनी डाली और उसने अपना कलर चेंज किया। तो अब हमें इससे पता चला कि बॉक्स का कलर ग्रीन भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बाकी है जो कि इनडिस्क्राइबेबल है, जिसको अभी भी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैनिज़्म फ़िलॉसफी में कहा गया है कि आपको कंप्लीट नॉलेज किसी भी तरीके से नहीं मिल सकती जब तक कि आपको कैवल्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। ये वाला स्टेटमेंट ऊपर के दो स्टेटमेंट को मिला करके लिखा गया है, जिसका मतलब है कि जो मुझे जैसा दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी मुझे पता है, और वो चीज़ वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई दे रही है, अब मुझे इसके बारे में भी पता है। पर फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी अभी भी कुछ ऐसा बाकी है कि जो मेरी पहुंच से बाहर है, जिसके बारे में मैं अभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, वो चीज़ इनडिस्क्राइबेबल है। इसी को यहाँ पर कंक्लूड किया गया है। तो ये था सप्तभंगी न्याय यानी 7-fold जजमेंट। अब इसके बाद इन सातों स्टेटमेंट्स को कैसे याद रखना है उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 इमेजेस दिख रही होंगी, जिसमें से 2 इमेज कैट्स की हैं और एक इमेज जो है वो मंकी की है। तो इसमें से जो पहली वाली बिल्ली है वो है अस्ति, दूसरी वाली बिल्ली का नाम है नास्ति और बंदर का नाम है अवक्तव्यम। तो यहाँ पर हम इन सातों स्टेटमेंट को एक स्टोरी की फॉर्म में याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम अस्ति को घर पे लेके आए थे, फिर उसके बाद हम नास्ति को भी घर पे ले आए। अब वो दोनों एक साथ खेलने कूदने लगी, एक साथ सारी एक्टिविटीज़ करने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद हम अवक्तव्यम को भी घर पे ले आए। अब अस्ति कहती है कि नहीं मैं अवक्तव्यम के साथ खेलूँगी, और नास्ति कहती है कि नहीं मैं अवक्तव्यम के साथ खेलूँगी। फिर फाइनली हम ये डिसाइड करते हैं कि तीनों लोग एक साथ खेलेंगे। ये थी मेरी 7 स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस में याद रखने की ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक लगा के इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का टॉपिक समाप्त। आज हमने अनेकांतवाद और स्याद्वाद के बीच क्या अंतर है उसको पढ़ा। फिर उसके बाद हमने स्याद्वाद के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सप्तभंगी न्याय का, उसको भी पढ़ा। और उसमें जो 7 स्टेटमेंट हैं उनको भी आज मैंने डिटेल में बताया है विद एग्जाम्पल। आज मैंने इसमें थ्योरी का पोर्शन कम रखा है, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा रिलेटेड कुछ आता नहीं है। आपको सिर्फ इसका बेस समझना था, कॉन्सेप्ट समझना था, बस। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।